अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। $70 अरब की एक खती रकम के साथ हमने 25,000 रुपया फी घराना जो इस सैलाब की तबाहकारी से मुतासर हुआ है उनको तकसीम किया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन में अब तक 24 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। सोबतपुर का इलाका सैलाब से बहुत मुतासर हुआ। कौम मुत्तहिद होकर सैलाब की तबाहकारियों का मुकाबला कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। सूबों में हमारी जो कोर्स हैं जहाँ पर ये पानी सैलाब ने तबाही मचाई, सब मिल के प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरीज, चूँकि इस सैलाब का जो एक इम्पेक्ट वो इतना ज़्यादा है, फैलाव इतना ज़्यादा है कि रातों रात तो ये चीज़ें ठीक नहीं की जा सकती, लेकिन इंसानी हद तक जो कुछ मुमकिन है इंशाअल्लाह हम करेंगे। अभी बहाली और पानी की निकासी का अमल का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। मशीनरी पंजाब से मंगवाएं। बीमारियां फैल रही हैं। फंड्स और भी फराहम करेंगे, मगर काम में तेजी आनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सोहबतपुर के दौरा के दौरान गुफ्तगू। वज़ीर आज़म सैलाब से मुतासरा इलाके सोहबतपुर में पहुँच गए। बलूचिस्तान के शदीद मुतासरा इलाकों की अबतर सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सोहबतपुर 100% मुतासर हुआ। मवासलाती निज़ाम मुकम्मल तबाह हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दौरान ब्रीफिंग इंटरनेट बहाली का सवाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से उज़्बेकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव ने दौरा की दावत दी। मौसमियाती तग़य्युरात से निपटने, खुराक, तवानाई, पायदार तरक्की समेत अहम अमूर पर बातचीत होगी। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान को कब तक लाडला रखा जाएगा। मजहब के हवाले से मुतनाज़ बयान पर विफाकी शरई अदालत नोटिस ले। इमरान खान के इदारों से मुतालिक बोलने पर कमीशन बनाया जाए। हुकूमत लोगों को हिरासा कर रही है ताकि तहरीक इंसाफ के साथ कोई काम न करे। इमरान खान के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। झूठे ताकतवर तबके ने निज़ाम पर कब्जा किया हुआ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म काम कर गया। लापता शहरी हसीब हमजा 24 घंटों के अंदर घर वापस पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक शहजाद टाउन से अगवा होने वाले हसीब हमजा घर पहुंच गए। वालिद ने बेटे की बाजियाबी पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी रुपया के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। आज सुबह कारोबार के आगाज में इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा। इंटरबैंक में 1 रुपये 8 पैसे महंगा होने के बाद 233 रुपए का हो गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अफगानिस्तान की सरहद से दहशतगर्दों की फायरिंग की मजम्मत। नायक मोहम्मद रहमान, नायक मुआविज खान और सिपाही इरफानुल्लाह की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, बुज़दिल दुश्मनों ने छुप कर हमारे बहादुर जवानों पर हमला किया।
सरहद पार से सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के हमले को रोके, मुल्क के लिए पाक फौज के शहदा की कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी। अप और डाउन ट्रैक पर बहुत पानी है, ट्रैक की बहाली का टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं, पानी के बायस ज़्यादा मुसाफिर ट्रेनों का खतरा मोल नहीं ले सकते। ट्रेन चलाने के लिए सीनियर अफसरों की मशावरत से 2 टीमें तश्कील दे दी हैं। इस्लामाबाद में नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का इजलास। गुज़श्ता 24 घंटों में किसी बुनियादी ढांचे की कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मुतासरा इलाकों में 12,418 किलोमीटर सड़कें, 390 पुल तबाह हुए। सैलाब से कंबर, शहादातकोट, जैकबाबाद व दीगर इलाके शदीद मुतासिर। बलोचिस्तान में सैलाब से मजीद 3 अमवात। सूबे में जाबहक अफराद की तादाद 281 हो गई। पीडीएमए के मुताबिक मजमूई तौर पर 65,197 मकानों को नुकसान पहुंचा। 2,200 किलोमीटर पर मुश्तमिल शहराएं भी शदीद मुतासिर हुई। रुझान बाजारी में सैलाब मुतासरीन हुक्मरानों के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं बासर लोग कीड़े मकोड़े समझते हैं, डूबे नहीं बल्कि डबोया गया। इंडस हाईवे की तरफ हजारों सैलाब मुतासरीन पनाह गुज़ीन की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सत्रह से 18 सितंबर के दौरान भारत सतलुज और चनाब में पानी छोड़ सकता है। एनडीएमए की सैलाब के मुतालिक एडवाइजरी जारी। कहा, दरियाए सतलुज, रावी, चनाब और नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ सकता है। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस कहते हैं, पाकिस्तान को F-16 तैयारों के पुर्जे फरोख्त करने से मुतालिक कांग्रेस को आगाह कर दिया। इस फैसले से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मदद मिलेगी। कराची में डेंगू की वबा ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर के बड़े अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए बेडरूम कम पड़ गए। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सैलाब ज़दा इलाकों में लोग डेंगू समेत मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मोजी मर्ज से मजीद 3 मरीज दम तोड़ गए। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 16,973 टेस्ट किए गए, जिनमें से 118 नए केसेस रिपोर्ट हुए। और मलका एलिज़ाबेथ के ताबूत को आज बकिंगम पैलेस से वेस्टमिंस्टर हॉल ले जाया जाएगा। ताबूत का दीदार शाम 5 बजे से किया जा सकेगा। लोगों ने अभी से कतारें लगाना शुरू कर दी। ताबूत को 4 रोज तक यहीं रखा जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको सबसे पहले बताएं, सैलाब मुतासरीन में अब तक 24 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, सोहबतपुर का इलाका सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। कौम मुत्तहिद होकर सैलाब की तबाहकारियों का मुकाबला कर रही है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं।
آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ سیلاب متاثرین میں اب تک 24 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سیلاب متاثرین سے ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا، صحبت پور کا علاقہ سیلاب سے بہت متاثر ہوا، قوم متحد ہو کر سیلاب کی تباہ کاریوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں، بحالی اور پانی کی نکاسی کا کام جلد مکمل کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ صحبت پور کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشینری پنجاب سے منگوائیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، فنڈز اور بھی فراہم کریں گے، مگر کام میں تیزی آنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ یکجاں تو غالب ہو کے اس سیلاب کی تباہ کاریوں کا مقابلہ کر رہی ہے، اور بدقسمتی سے اس سیلاب میں جہاں پر صوبہ سندھ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا، اس کے بعد بلوچستان کو نقصان پہنچا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے 70 ارب روپے کی ایک خطی رقم کے ساتھ ہم نے 25,000 روپیہ فی گھرانہ جو اس سیلاب کی تباہ کاری سے متاثر ہوا ہے ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تقریباً 24 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ بقیہ رقوم لاکھوں گھرانوں کو انشاءاللہ جلد سے جلد مہیا کی جائیں گی، چونکہ انٹرنیٹ کے معاملات کمزور ہیں، کہیں بجلی کے معاملات وہاں پر ان کو نقصان پہنچا ہے، لیکن پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اور میں تمام تر انسانی جو ہماری کمزوریاں ہیں ان کے باوجود میں بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے ساتھ، میرے ساتھ وفاقی کابینہ، وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں اور قومی اور صوبائی ادارے جن میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسیز، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسیز اور نیشنل NHA، FWO، پروونشل ہائی وے اتھارٹیز، اور اس میں انجینئرنگ کور پاکستان فوج کی اور پاکستان کے مختلف صوبوں میں ہماری جو کورس ہیں جہاں پر یہ پانی سیلاب نے تباہی مچائی، سب مل کے پروونشل ایڈمنسٹریشن، چیف منسٹرز، چیف سیکرٹریز، چونکہ اس سیلاب کا جو ایک امپیکٹ وہ اتنا زیادہ ہے، پھیلاؤ اتنا زیادہ ہے کہ راتوں رات تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں کی جا سکتی، لیکن انسانی حد تک جو کچھ ممکن ہے انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ابھی پٹفیٹر کینال میں جو ڈیسلٹنگ کا کام ہو رہا ہے، وہاں پر میں نے بات کی ہے متعلقہ کمشنر صاحب سے اور دوسرے دوستوں سے، ان کو کہا ہے، اور وہ انشاءاللہ اور مشینری لگا کر اس کام کو تیز کریں گے۔ یہاں پر پانی ہے، شہر میں سودپور میں پانی جمع ہے، اس کو ڈی واٹرنگ کرنے کے لیے جو مشینیں لگی ہیں وہ کم ہیں۔ میں نے صوبائی حکومت کو اور جنرل اختر نواز جو ہمارے چیئرمین ہیں ان کو گزارش کی ہے کہ مہربانی کر کے ایڈیشنل سامان بھجوائیں اور پانی جلد جلد نکلوائیں۔ یہاں پر پینے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو کب تک لاڈلا رکھا جائے گا، مذہب سے حوالے سے متنازع بیان پر وفاقی شرعی عدالت نوٹس لے، عمران خان کے اداروں سے متعلق بولنے پر کمیشن بنایا جائے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، عمران خان کو کب تک لاڈلا رکھا جائے گا، مذہب کے حوالے سے متنازع بیان پر وفاقی شرعی عدالت نوٹس لے، عمران خان کے اداروں سے متعلق بولنے پر کمیشن بنایا جائے۔ حکومت لوگوں کو ہراساں کر رہی ہے تاکہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی کام نہ کرے۔ عمران خان کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ جھوٹے طاقتور طبقے نے نظام پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بات کی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ
हुकूमत लोगों को हिरासा कर रही है ताकि तहरीक इंसाफ के साथ कोई काम न करे। इमरान खान के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। आपने बाकी सबकी भी करनी है। जहाँ पे चंद महीने पहले हाईकोर्ट का ये ऑर्डर आया हुआ है, अभी तक कौम इंतजार कर रही है इलेक्शन कमीशन कि आप जो है ये कब तहकीकात मुकम्मल करेंगे दूसरी सियासी पार्टियों की, कब आप सवाल पूछेंगे इन सारी पार्टियों से, जो मैं एक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तफसील बता चुका हूँ। 36 करोड़ रुपए आ गए जी, पता ही नहीं चल रहा किधर से आ गए, कोई डाल गया जी, अल्लाह का बंदा जो है 36 करोड़ रुपए डाल गया। ये सवाल जो है ना, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। आपके ख्याल में अगर इमरान खान को, असद उमर को, फवाद चौधरी को तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस भेज के आप ये सवाल पूछना हमसे बंद करवा देंगे, वो हमने बंद नहीं करना और आपके सवाल जवाब का इंतज़ार रहेगा और इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट की भी इसके ऊपर जल्द फैसला करेगा। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने जो उस दिन कहा वो बड़े ही सादा सी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आपको अहम खबर से आगाह करें कि तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का पाकिस्तान में सैलाब से जानी व माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान को F-16 तैयारों के पुर्जे फरोख्त करने से मुतालिक कांग्रेस को आगाह कर दिया। उनका कहना था कि इस फैसले से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मदद मिलेगी। पाकिस्तान कई शोबों में अमरीका का अहम इत्तेहादी है। नेड प्राइस ने मजीद कहा कि हम पाकिस्तान में मीडिया और सिविल सोसाइटी पर पाबंदियों पर तशवीश का इजहार करते हैं। आपको अहम खबर बताएं कि तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का पाकिस्तान में सैलाब से जानी व माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा, मुश्किल की इस खड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान को F-16 तैयारों के पुर्जे फरोख्त करने से मुतालिक कांग्रेस को आगाह कर दिया है। उनका कहना था कि इस फैसले से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मदद मिलेगी। पाकिस्तान कई शोबों में अमरीका का अहम इत्तेहादी है। नेड प्राइस ने मजीद कहा कि हम पाकिस्तान में मीडिया और सिविल सोसाइटी पर पाबंदियों पर तशवीश का इजहार करते हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान नेड प्राइस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में जानी व माली नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हैं। आपको सैलाब के हवाले से अपडेट करें कि बलूचिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब के नतीजे में होने वाले हादसात की मज़ीद 3 अमवात की तस्दीक, जहाँ बहक अफराद की तादाद 281 हो गई। PDMA के मुताबिक सूबे भर में मजमूई तौर पर 65,197 मकानात को नुकसान पहुँचा, जबकि 2200 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शहराएँ भी शदीद मुतासर हुईं। बलूचिस्तान में 1 जून से अब तक जहाँ बहक होने वालों की तादाद 281 हो गई, जहाँ बहक होने वालों में 133 मर्द, 64 खवातीन और 84 बच्चे शामिल। सबसे ज़्यादा 27 हलाकतें क्वेटा, जबकि ज़ोब से 22, लसबेला से 21 अमवात रिपोर्ट हुई। जबकि सूबा भर में बारिशों और सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 172 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि बलूचिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब के नतीजे में होने वाले हादसात में मज़ीद 3 अमवात की तस्दीक हुई, जहाँ बहक अफराद की तादाद 281 हो गई। PDMA के मुताबिक सूबे भर में मजमूई तौर पर 65,197 मकानात को नुकसान पहुँचा, जबकि 2200 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शहराएँ भी शदीद मुतासर हुईं। बलूचिस्तान में 1 जून से अब तक जहाँ बहक होने वालों की तादाद 281 हो गई, जहाँ बहक होने वालों में 133 मर्द, 64 खवातीन और 84 बच्चे शामिल हैं। सबसे ज़्यादा हलाकतें 27 क्वेटा, जबकि ज़ोब से 22 और लसबेला से 21 अमवात रिपोर्ट हुई। सूबे भर में बारिशों और सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 172 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। सऊदी अरब की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान का पहला जहाज़ कराची एयरपोर्ट पर पहुँच गया। ज़राए के मुताबिक सऊदी सफ़ीर नवाब अल सईद मालकी और कौंसल जनरल ने इमदादी सामान सूबाई वज़ीर सईद गनी के हवाले किया। इस मौका पर इंडिया में वज़ारत ख़ारजा और पाक फ़ौज के हुकाम भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान में खैमे, कंबल और दीगर अशिया शामिल हैं। आपको हम खबर दें कि सऊदी अरब की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान का पहला जहाज़ कराची एयरपोर्ट पर पहुँच गया। ज़राए के मुताबिक सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अल मालकी और कौंसल जनरल ने इमदादी सामान सूबाई वज़ीर सईद गनी के हवाले किया।
ठहरी मीरवा के नवाही इलाके मरोड़ों में मेडिकल कैंप लगाया गया। सैलाब मुतासरीन को मुफ्त चेकअप और अद्वियात फराहम की गई हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर खास खेली से। जी गुलाम शबीर, अपडेट कीजिएगा। ठहरी मीरवा के करीब मरोड़ों पर मौजूद हूँ। यहाँ पर वार्ड नंबर 6 ठहरी मीरवा के उम्मीदवार रेस जायद अली बामन की जानिब से मरोड़ों में कैंप लगाई गई है। यहाँ पर लोगों को दवाइयाँ देख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर और वार्ड नंबर 6 के उम्मीदवार रेस जायद अली बामन मौजूद हैं। मजीद उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का भी, जो यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मीडिया के थ्रू, मीडिया की आंख से आप दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया। उसके बाद जो ये मेडिकल डॉक्टर साहब ताला आगे भी करेंगे, जब तक ये इरादा यही है कि जब तक ये इनको अपने घरों तक न पहुँचाएंगे हम सुख से चैन से नहीं बैठेंगे। हालिया बारिशों के बाद हमारे जनरल काउंसिल टाउन कमेटी ठहरी मीरवा वार्ड नंबर 6 के जो जीते हुए उम्मीदवार हैं रेस जाहिद हुसैन बाबा, उनकी कोशिशों से रोज़ अव्वल से तकरीबन 25-26 रेस्क्यू भी किया है और घरों से भी निकाला है, राशन भी पहुंचाया है। लेकिन अपने जेब से रेस जाहिद हुसैन ने दिया। आगे भी इंशाल्लाह लोगों की मदद करते रहेंगे। हम अपने हल्के के लिए बारिश मुतासरीन के लिए कैंप लगा रहा है। तकरीबन 15-20 दिनों से हम यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में कैंप लगा रहे हैं। अभी तक 200-300 पेशेंट देख गए हैं। अभी 500-600 पेशेंट हम देख गए। अभी निकतो असांखे फाउं छा चए थो बि रस्ते ते असां खटूं रखूं था त उहो बि नथो बीहे। शाबस भाऊ ज़ाहिद खे थोरो घणो मानी टिकी ॾेई वियो। असां ॿारनि जे इलाज 25 दिन से ये कैंप है। हमारी जो जाहिद बामन साहब यहाँ के काउंसलर है उसने लगाई हुई है। यहाँ पे अभी तक जो हम पेशेंट देख चुके हैं, अभी सुबह से लेके 200 पेशेंट देख चुके हैं हम। रोज़ाना यहाँ पे 500 पेशेंट का। जी, जैसे कि आपने वार्ड नंबर 6 के उम्मीदवार रेस जायद अली की बातें सुनी। उन्होंने कहा कि 25 दिन से ये हमारी जो कैंप है ये मुसलसल से चल रही है। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कर रहेंगे। मजीद ये कहा कि जब तक वेलकम बैक। आपको अहम खबर से आगाह करें कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि 17 से 18 सितंबर के दौरान बहारत, सतलुज और चनाब में पानी छोड़ सकता है। NDMA की सैलाब से मुतालिक एडवाइजरी जारी कर दी गई। एडवाइजरी में कहा गया है कि सतलुज, रावी, चनाब और नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ सकता है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि 17 से 18 सितंबर के दौरान बहारत, सतलुज और चनाब में पानी छोड़ सकता है। NDMA की सैलाब से मुतालिक एडवाइजरी जारी कर दी गई। एडवाइजरी में कहा गया कि सतलुज, रावी, चनाब और नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ सकता है। हुकूमत बलूचिस्तान ने पंजाब हुकूमत से मुनासिब कीमत पर 6.5 लाख बोरियां गंदम फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने बलूचिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त कबूल करते हुए बलूचिस्तान सरकार को 6.5 लाख बोरी गंदम देने का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान की सूबाई वज़ीर खुराक ज़मरक खान अचकज़ई का कहना है कि पंजाब की जानिब से गंदम की फरहमी से सूबे में आटे का बहरान हल हो जाएगा। आपको अहम खबर दें कि हुकूमत बलूचिस्तान ने पंजाब हुकूमत से मुनासिब कीमत पर 6.5 लाख बोरियां गंदम फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने बलूचिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त कबूल करते हुए बलूचिस्तान सरकार को 6.5 लाख बोरी गंदम देने का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान के सूबाई वज़ीर खुराक ज़मरक खान अचकज़ई का कहना है कि पंजाब की जानिब से गंदम की फरहमी से सूबे में आटे का बहरान हल हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सरहद पार से सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत की। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि अफ़गान हुकूमत सरहद पार से दहशतगर्दों के हमले को रोके। गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में सरहद पार अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में पाक फ़ौज के 3 जवान शहीद हो गए। पाक फ़ौज के उन शहदा में नाइक मोहम्मद रहमान, नाइक मावेज़ खान और सिपाही इरफानुल्लाह शामिल हैं। साबिक वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का कहना है कि सितंबर अक्टूबर अहम महीने हैं। उनका कहना है कि 70 वज़रा, 240 का डॉलर, 4000 मन आटा गरीब की मज़ीद बर्बादी है। बिजली का बिल, बच्चों की फ़ीस और मकान के किराए के बाद चूल्हा नहीं जलता। उन्होंने मज़ीद कहा कि असम्बली की मुद्दत में सदर की मंजूरी के बगैर इजाफा नहीं हो सकता। सब इमरान खान के पीछे पड़ गए हैं।
سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایشیائی کانفرنس میں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شریک نہیں ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود نے کہا کہ چودھری پرویز الہی کے پاؤں سے زمین کھسک چکی ہے۔ پنجاب بہت جلد مسلم لیگ نون کے پاس آنے والا ہے۔ لاہور کے تھانہ گڑھی شاہو کے باہر ایم پی اے اویس لغاری کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا مشہود نے کہا کہ شامل تفتیش ہونے آئے تھے لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے مقدمے میں جھوٹ کی بنیاد پر کھڑے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر اور یہ حملہ یہ لوگ کریں اور جھوٹے مقدمے ہمارے خلاف درج کروائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقوع پر 3 ماہ بعد پرچہ درج کیا جاتا ہے۔ یہ عالمی اداروں کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی مدد نہ کرو۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے لاپتہ شہری حسیب حمزہ کو بازیاب کروانے کے حکم کے 24 گھنٹوں کے اندر شہری اپنے گھر واپس پہنچ گیا۔ پولیس کے مطابق شہزاد ٹاؤن سے اغوا ہونے والے حسیب حمزہ گھر پہنچ گئے ہیں۔ حسیب حمزہ کے والد نے بیٹے کی بازیابی پر وفاقی پولیس، اسلام آباد ہائی کورٹ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے لاپتہ شہری حسیب حمزہ کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت عدالت میں پیش ہوئے آئی جی اسلام آباد عدالت کو حکم دیا تھا کہ لاپتہ شہری حسیب حمزہ کو کل صبح 10 بجے تک عدالت میں پیش کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی ٹیپٹا کے 3 منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ ٹیپٹا اداروں کے طلباء کے لیے 43 بسوں کی چابیاں چیئرپرسن ٹیپٹا مامون تارڑ کے حوالے کر دیں۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے قصور میں بننے والے انسٹیٹیوٹ آف پارٹری ڈیولپمنٹ ملتان کی بحالی اور اپ گریڈیشن کے منصوبے کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ آفس میں ٹیپٹا کے منصوبوں کے حوالے سے تقریب سینئر صوبائی وزیر میں اسلم اقبال، چیئرپرسن ٹیپٹا مامون تارڑ، ایم پی ایس رانا شہباز، تیمور لالی، پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ محمد خان بھٹی، سیکرٹری صنعت سینئر ڈی جی ٹیپٹا اختر عباس پروانہ اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ آپ کو اہم خبر دیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی ٹیپٹا کے 3 منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ ٹیپٹا اداروں کے طلباء کے لیے 43 بسوں کی چابیاں چیئرپرسن ٹیپٹا مامون تارڑ کے حوالے کر دیں۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے قصور میں بننے والی انسٹیٹیوٹ آف بریو پارٹی ڈیولپمنٹ اور ملتان کی بحالی اور اپگریڈیشن کے منصوبے کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ آفس میں ٹیپٹا کے منصوبوں کے حوالے سے تقریب سینئر صوبائی وزیر میں اسلم اقبال، چیئرپرسن ٹیپٹا مامون تارڑ، ایم پی ایس رانا شہباز، تیمور لالی، پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ محمد خان بھٹی، سیکرٹری صنعت سینئر ڈی جی ٹیپٹا اختر عباس پروانہ اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ سیلاب کے بعد ڈینگی کیسز آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کراچی سے 161 اور اسلام آباد میں 128 کیسز رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت کے مطابق کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 161 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ضلع وسطی 48، ضلع شرقی میں 36، ضلع قرنگی میں 32، ضلع جنوبی میں 25 اور غربی میں 4 کیسز سامنے آئے ہیں۔ ستمبر کے مہینے میں 1066 کیسز رپورٹ ہوئے۔ مجموعی طور پر کراچی سے رواں سال سے اب تک 3434 کیسز رپورٹ ہوئے۔ رواں سال ڈینگی سے 9 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق اسلام آباد کے دیہی علاقوں میں 75 افراد ڈینگی میں مبتلا ہوئے۔ اسلام آباد کے شہری علاقوں میں ڈینگی مریضوں کی تعداد 318 ہو گئی۔ اسلام آباد میں اب تک ڈینگی سے 4 افراد انتقال کر چکے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس موذی وبا میں مبتلا 3 مریض ہلاک ہو گئے۔ ملک کرونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 53ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کیسز کی شرح 0.70% ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں مزید 118 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ کرونا وائرس کے زیر علاج مریضوں میں سے 82 کی حالت تشویشناک ہے۔ آپ کو اہم خبر دیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس موذی وبا میں مبتلا 3 مریض ہلاک ہو گئے۔ ملک کرونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں
53वें नंबर पर पहुंच गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की शरह 0.70% रिकॉर्ड। पाकिस्तान में मज़ीद 118 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना वायरस के ज़ेरे इलाज मरीजों में से 82 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के 13 रुकनी वफद का चेयरमैन सैयद इमरान अहमद शाह की क़यादत में तारीखी गुरुद्वारा करतारपुर का दौरा। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड हबीबुर रहमान गिलानी भी उनके हमरा मौजूद थे। आपको अहम खबर से आगाह करें कि कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के 13 रुकनी वफद का चेयरपर्सन सैयद इमरान अहमद शाह की क़यादत में तारीखी गुरुद्वारों का करतारपुर का दौरा। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड हबीबुर रहमान गिलानी भी उनके हमरा मौजूद थे। वफद ने 0 पॉइंट पर भारत से आने वाले मेहमानों के लिए किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया। हुकूमती व ट्रस्ट बोर्ड के इक़दामात को सराहा। ट्रस्ट और अफसरान वफद को गुरुद्वारा की तारीखी अहमियत बारे तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली इमरान चट्ठा से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। आपको अहम खबर से आगाह करें कि कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के 13 रुकनी वफद का चेयरपर्सन सैयद इमरान अहमद शाह की क़यादत में तारीखी गुरुद्वारा करतारपुर का दौरा। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड हबीबुर रहमान गिलानी भी उनके हमरा मौजूद थे। वफद ने 0 पॉइंट पर भारत से आने वाले मेहमानों के लिए किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया। हुकूमती व ट्रस्टी बोर्ड के इक़दामात को सराहा। ट्रस्ट और अफसरान वफद को गुरुद्वारा की तारीखी अहमियत बारे तफसीली ब्रीफिंग देंगे। आपको अहम खबर दें कि कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के 13 रुकनी वफद का चेयरमैन सैयद इमरान अहमद शाह की क़यादत में तारीखी गुरुद्वारों करतारपुर का दौरा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर अली इमरान चट्ठा से। जी अली, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मज़हबी अमूर ने चेयरमैन सैयद इमरान अली शाह की जो है ज़ेर निगरानी जो है करतारपुर का दौरा किया है। इसमें उन्होंने ऑपरेशनल जो तैयारियां हैं, जैसे मेज़बानी का फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, वो उसका एक अमली डेमॉन्स्ट्रेशन भी देखा है। और उन्होंने वहाँ पे आए हुए ज़ायरीन से भी जो है वो मुलाकात की है और उनसे बातचीत की है और उनके मसाइल के बारे में पूछा है। इसके अलावा उनको जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें सबसे अहम नुकता ये था कि जो पाकिस्तान आमद पर $20 की जो फीस है वो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बाकायदा तौर पर मुतालबा किया है कि वो मिन्हा की जाए ताकि सिख यात्रियों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद बढ़ सके। इसके अलावा सीओ करतारपुर सनाउल्लाह खान मेजर नईम अफजल की तरफ से सिक्योरिटी की और ब्रीफिंग दी है। इसके अलावा जो है ख़वातीन ने जो पार्लियामेंट थी वो काफ़ी एक्टिव नजर आई। उन्होंने बाबा गुरु नानक की ज़िंदगी के बारे में और वहाँ पे ज़ायरीन को दी गए सहूलियात के बारे में सवाल किया और लंगर खाने का दौरा किया और खाना भी खाया। यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ, ये जो है 0 लाइन से लेके उनके डिपार्चर तक की तमाम जो है वो कार्रवाई जो है अमली तौर पर उनको दिखाई गई है और वहाँ पर सिक्योरिटी इंतजाम भी दिए गए हैं। जब मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन का कहना था कि हुकूमत जो है वो मजहबी सियाहत को फरोग देगी और उसके लिए महकमा मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड को मरकजी हैसियत हासिल होगी। ज़ायरीन के लिए, भारतीय ज़ायरीन के लिए, यात्रियों के लिए हर तरह की सहूलत फराहम की जाएगी। भारत से मुतालबा किया है ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को भेजा जाए। हम 5000 यात्रियों तक की रोजाना आमद के मुंतजिर है, लेकिन भारतीय हुकूमत हरदर्मी का मुजाहरा करते हुए नहीं भेज रही। जी अली इमरान चट्ठा, आपका बेहद शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने तरक्याती स्कीमों में पेशरफ्त का जायजा के लिए टाउनशिप का दौरा किया। इस मौका पर एडिशनल कमिश्नर सुंदस इरशाद, डायरेक्टर डेवलपमेंट एजाज जोया, ACG सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी, AC मॉडल टाउन सोनिया सदफ, एडमिन ऑफिसर अमीर अली समेत सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर्स भी उनके हमरा मौजूद थे। आपको अहम खबर से आगाह करें कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने तरक्याती स्कीमों में पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए टाउनशिप का दौरा किया। इस मौका पर एडिशनल कमिश्नर सुंदस इरशाद, डायरेक्टर डेवलपमेंट एजाज जोया, ACG सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी, AC मॉडल टाउन सोनिया सदफ, एडमिन ऑफिसर अमीर अली समेत सोशल वेलफेयर डायरेक्टर भी उनके हमरा मौजूद थे। आपको अहम खबर से आगाह करें कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए टाउनशिप का दौरा किया। इस मौका पर एडिशनल कमिश्नर सुंदस इरशाद, डायरेक्टर डेवलपमेंट एजाज जोया,
ACG सैयद मुनव्वर अब्बास और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद अशरफ। जी जुनैद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अमीर जान ने तरक्याती स्कीमों में पेशरफ्त के जायजे के लिए टाउनशिप का दौरा किया, जहाँ पर उन्होंने सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स टाउनशिप का दौरा किया। कमिश्नर लाहौर ने 4 बीमारी की तमीर के लिए और सेवरेज वाटर सप्लाई की तनकीब और स्कीम में पेशरफ्त के लिए जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अमीर जान ने नशिमन कम्प्लेक्स में क्राफ्टिंग, कंप्यूटर लैब और दीगर सेंटर हॉल्स को भी चेक किया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि अफसरान के पास हुकूमत पंजाब की तरक्याती स्कीमों को बरवक्त मुकम्मल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। कॉन्ट्रैक्टर्स को अदायगी बरवक्त की जाए और काम शिफ्टों में कराएं। तरक्याती स्कीमों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हदायत जारी की। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि ज़हनी तौर पर मखसूस बच्चों के लिए नए ब्लॉक को तमाम तर सहूलियात और जदीद टेक्नोलॉजी से रास्ता किया जाए। हुकूमत पंजाब ने ज़हनी मासूर बच्चों के लिए नए ब्लॉक के लिए 3 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस किए हैं। कमिश्नर लाहौर ने सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स में मौजूद दारुल मान, ओल्ड एज होम और दीगर का भी दौरा किया। ओल्ड एज होम में मुकीम तमाम तर अफराद की जरूरियात और सहूलियात के लिए तरजीह देने के लिए तमाम अमले को कहा। कमिश्नर लाहौर का कहना, दौरे के मौका पर जो एडिशनल कमिश्नर सुंदर इरशाद, डायरेक्टर डेवलपमेंट एजाज जोया, ACG सैयद मुनव्वर हुसैन और दीगर AC मॉडल टाउन सोनिया सदफ भी मौजूद थे। जी जुनैद, आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। लासानी का डायमैक्सो गैस, बदहजमी और निजाम हजम की इस्लाह के लिए ऑरेंज टेस्ट के साथ लासानी का डायमैक्सो। वेलकम बैक। आपको बताएं, DC लाहौर मोहम्मद अली ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, सफाई, डेंगू मुहिम और दाता साहब और उसके हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया। मुतल्लिका हुकाम को सख्त हिदायत जारी की। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तज़ा और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। मोरी गेट में वाक़ पार्क और स्कूल का दौरा किया गया। मोरी गेट में पार्क के ट्रैक के टूट जाने पर PHA को दोबारा ट्रैक की तामीर करवाने की हिदायत की गई। सरकारी स्कूल में डेंगू के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया गया। स्कूल के बच्चों को 0 पीरियड में डेंगू से बचाव के हवाले से आगाही दी गई। DC लाहौर का कहना था कि अपने घरों और इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें। मोरी गेट गंदा नाला से सॉल्ट वेस्ट को फौरी तौर पर निकालने की वासा को हिदायत की। DC लाहौर मोहम्मद अली का कुतुबुद्दीन बैग मज़ार का भी दौरा, सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात को चेक किया। मज़ार पर सफाई के इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत की। LWMC के वर्कर्स को सफाई सुथराई को बर वक्त यकीनी बनाने की हिदायत की। डेंगू वर्कर्स को डेंगू स्प्रे को यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई। लाहौर में सरकारी ज़मीन को वागुजार करवाने के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन सोनिया सदफ ने वहादत कॉलोनी में सरकारी ज़मीन को वागुजार करवाने के लिए ऑपरेशन किया। 3 कैनाल 10 मरला सरकारी ज़मीन को वागुजार करवा लिया गया। ज़मीन की कुल मालियत 0.315 बिलियन बनती है। वहादत कॉलोनी में कार्रवाई की गई। भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। पुख्ता स्ट्रक्चर्स को मस्मार करा दिया गया। DC लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर हिदायत पर सरकारी ज़मीन को वागुजार करवाने के लिए ऑपरेशन किया गया। फैसलाबाद में निजी मेडिकल कॉलेज के ज़ेर तालीम नर्सिंग क्लास की तलबा की जानिब से प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना जारी है। तलबा का कहना है कि प्रिंसिपल शाहीन नज़ाकत की तब्दीली तक एहतजाज जारी रखेंगे। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन से। जी मुरीद, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीसी ऑफिस के बाहर, जहाँ पर एक निजी मेडिकल कॉलेज की जेनेरिक जो नर्सिंग स्टाफ की जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं और उनका अपने प्रिंसिपल के खिलाफ खूब एहतजाज जारी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं कुछ स्टूडेंट्स, हम उनसे इसी वाले से मजीद जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा, आपका क्या मुतालबात है और आप अपने प्रिंसिपल से इस वक्त क्या चाह रही हैं? एक तो हमारा ये मुतालबा है कि इस प्रिंसिपल को हटाया जाए, क्योंकि वो इलीगल है, उनकी क्वालिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग नहीं है। और दूसरा, वो हमें क्लास में मेंटली टॉर्चर करती हैं, गालियां देती हैं, एक्स्ट्रा फाइन करती हैं विदाउट वार्निंग लेटर इश्यूज किए बिना। हम अगर हाई अथॉरिटी के पास जाते हैं तो वो हमारी एप्लीकेशन फाड़ दी जाती हैं हमारी क्लास में ला के, ये देखो तुमने, हम ऊपर एप्लीकेशन दी थी चेयरमैन ऑफिस में, तो हमने ये देखो, ये कोई कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकता, मैं इधर बैठी हूँ। तो अगर आप लोग मैं कानून को जानती हूँ, मेरा हस्बैंड कानून में है, मेरे सारा खानदान पुलिस में है, अगर तुम लोग मेरा जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। और अगर हमने रिकॉर्डिंग की कोशिश की है क्लास में, एक टीचर इतना अच्छा है तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो स्टूडेंट्स के जी बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना, जो जेनेरिक नर्सिंग जो तलबा हैं उनका ये कहना है कि हमारी जो प्रिंसिपल हैं, एक तो वो सरकारी वो वहाँ पर नर्स हैं लाइट हॉस्पिटल में, उनको यहाँ पर प्रिंसिपल लगाना सरासर ज्यादती है। उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि उनका रवैया जो है यहाँ पर तलबा के साथ बिल्कुल एक जुल्म और ज्यादती है। यहाँ पर उनको जो जुर्माने हैं वो भी किए जाते हैं, उसके साथ साथ उनके साथ ज्यादती की जाती है। उनका कहना है कि मुरीद, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, फूलनगर में SHO हाफिज आतिफ नज़ीर की कार्रवाई, मनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार, भारी मकदार में चर्स बरामद, मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है और मजीद तफ्तीश भी जारी है। आपको अहम खबर दें कि फूलनगर में SHO आतिफ नज़ीर की कार्रवाई, मनशियात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया, भारी मकदार में चर्स बरामद, मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया गया और मजीद तफ्तीश जारी है। ओकाड़ा बसीरपुर में स्कूल पर लेट आने पर असातिज़ा का बच्चों पर तशद्दुद, सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाने की फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली। DPO का नोटिस, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO फुरकान बिलाल ने कोहिनूर न्यूज़ के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बच्चों पर तशद्दुद करने वाले अनासिर को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। आपको अहम खबर से आगाह करें कि ओकाड़ा बसीरापुर में स्कूल लेट आने पर उस्ताद का बच्चों पर तशद्दुद, सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाने की फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली। DPO का नोटिस, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO फुरकान बिलाल ने कोहिनूर न्यूज़ के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बच्चों पर तशद्दुद करने वाले अनासिर किसी भी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि ओकाड़ा बसीरपुर में स्कूल लेट आने पर उस्ताद का बच्चों पर बेहमाना तशद्दुद, सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाने की फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली। DPO का नोटिस, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO फुरकान बिलाल ने कोहिनूर न्यूज़ के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आरिफवाला में खाद गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट्स पर दस्तयाब नहीं, किसानों को खाद महंगे दामों खरीदनी पड़ रही है। मजीद जानते हैं रजा सैदी से। जी रजा, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त आरिफवाला में हमारे साथ किसान बोर्ड के ज़िले जनरल सेक्रेटरी चौधरी शहजाद मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि किसानों को किन मुश्किलात का सामना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें, यूरिया खाद जो हमारे आरिफवाला में ब्लैक मिली है और वो भी नहीं मिल रही थी, और फसलें हमारी जो है वो तबाह हो गई हैं, और ऊपर से जो बिजली का जो इन्होंने रेट बढ़ा दिया है, वो भी जिम्मेदार जो है ना वो बिल नहीं अदा कर सके। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद इन्होंने ना 20 रुपए यूनिट कर दिया है ट्यूबवेल के बिल का, तो किसानों को इतने बिल आए हैं, उनकी कमर टूट गई है। वो अपने एक खाद है जी कड़ी सानू ब्लैक ही मिलती 2600 ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 50 ਐਂਡ ਤੇ 2600 ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਹੀ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, 2700 ਦੀ ਮਿਲਦੀ।
बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। शहरियों ने एक्सीजन ऑफिस के सामने एहतजाज किया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की तो लंबा रोड बंद। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स लगाकर हमारी रोटी छीन ली है। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मन्नान चौधरी से। जी मन्नान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तलम्बा रोड पर, जहाँ पर अवाम का शदीद एहतजाज है बिल के इजाफी टैक्स में, जिसकी वजह से रोड तलम्बा रोड बंद है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि टैक्स कितना आ गया और क्यों नहीं भरा जा रहा बिल आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ जो है वो बहुत ज़्यादती हो रही है। हमारे गांव के जो लोग हैं उनको बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि उनमें गुंजाइश नहीं है कि वो बिजली के बिल अदा कर सकें। एक बेचारे की दिहाड़ी जो है वो 500 रुपये है, 800 रुपये है, उसको तकरीबन महाना उसका 10-20 हज़ार बनता होगा। उसने घर का राशन भी चलाना है, उसने बिजली का बिल भी पे करना है। उसको बिजली का बिल आया है जी 40,000 50,000। अब वो कहाँ से बिल जो है वो पे करे। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ हुकूमत पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से कि हमारे सिर्फ ये मियाँ चन्नू का नहीं, मैं तो पूरे पाकिस्तान के गरीब लोगों का कहता हूँ कि उनका भला करें। ये जो घुसपैठिए बैठे हैं अंदर एक्सीएन साहब, अब हम तकरीबन 4 बजे के आए हुए हैं, उन्हें इतना हया नहीं आया कि वो गरीब लोग बाहर सड़क पे खड़े हैं। मैं आके उनसे एक उनके मुतालबात मान लूँ या उनके साथ मुज़ाकरात कर लूँ, उनको ये कोई हया नहीं आया। हमारा ये मुतालबा है कि हमारे बिलों के जो टैक्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म किए जाएँ। हम अगर ख़त्म नहीं किए गए, हम ना तो ये बिजली के बिल अदा करेंगे और ना जो वो पिछले बहावलपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नायब सदर सैयद सलमान हैदर शाह, जनरल सेक्रेटरी अली अकबर व दीगर मुलाजमीन मुतालबात के हक़ में सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद जानते हैं उसामा मुगल की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में डिविजनल नायब सदर सैयद सलमान हैदर शाह, जनरल सेक्रेटरी अली अकबर और दीगर मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं और कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, रहमान रहीम, ये आज का जो हमारा प्रोटेस्ट था ये पूरे पंजाब में था और डिस्पैरिटी अलाउंस के सिलसिले में था। जो पेंशनर हमारे हैं उनकी पेंशन नहीं चलत हो रही, उस सिलसिले में था। और तीसरे नंबर पे जो हमारी तनख्वाहें इन्होंने बढ़ाई हैं उसकी अभी तक एडॉप्शन नहीं कर रही है, वो चलत नहीं कर रहे, जिस वजह से हमने ये प्रोटेस्ट किया है। अगर कल तक हमारे ये मुतालबात तस्लीम होते हैं तो बेहतर है, नहीं तो परसों लाहौर में हम सेक्रेटेरिएट के बाहर पूरे पंजाब की कॉरपोरेशन के मुलाजमीन धरना देंगे और जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे हम वहाँ से नहीं आएंगे। जैसे कि हमारे सूबाई और मरकज़ के क़यादीन ने जो हमें कॉल दी है उस पर आज हमने प्रोटेस्ट किया है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। उनके हुक्म तक इंशाअल्लाह हम उनके साथ खड़े हैं और जो परसों की उन्होंने कॉल दी है वैसे जनरल सेक्रेटरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बहावलपुर, इंशाअल्लाह मैं तमाम मुलाजमीन हम इकट्ठे हैं। इंशाअल्लाह कल हमारे काफ़िले रवाना हो जाएंगे, इंशाअल्लाह परसों वहाँ हम धरना देंगे और अपने क़यादीन के हुक्म तक जब तक उन्होंने हमें वापस नहीं भेजते हम वहीं इंशाअल्लाह रहेंगे और जितने तक हमें हक़ नहीं मिलेगा हम वहाँ एहतजाज करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज ऑल पाकिस्तान म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के फोरम पर पूरे पंजाब में एहतजाजी मुजाहरे किए गए अपने हकूक़ की बहाली के लिए, अपने हकूक़ के असूल के लिए। और 15 को जो अगर एडमिशन लेटर जारी नहीं करते, 15 को बहुत बड़ा एहतजाज होगा लाहौर सेक्रेटेरिएट में और एडमिशन लेटर जारी होने तक बड़ी तनख्वाहों के असूल तक। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।